डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, यदि आपके पास एक बगीचा और पुस्तकालय है तो आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। सिसरो की कही इस बात से यह स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन के लिए प्रकृति प्रदत्त पेड़ पौधे एवं मानव निर्मित पुस्तकालय कितने महत्वपूर्ण हैं। पुस्तकालय विद्यार्थियों एवं अन्य पाठक वर्ग के लिए ज्ञान का मंदिर है, जहां देश विदेश के विद्वानों के द्वारा अथक प्रयास से लिखी गई ज्ञान विज्ञान की अमूल्य पुस्तकें अत्यंत सुगमता से प्राप्त हो जाती हैं। पुस्तकालय शब्द दो शब्दों पुस्तक एवं आलय के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है पुस्तकों का घर। अतः पुस्तकालय उस भवन को कहते हैं जहां अध्ययन हेतु कला, साहित्य, ज्ञान विज्ञान आदि की पुस्तकों का संग्रह बड़े स्तर पर किया गया हो। पुस्तकों के रूप में ज्ञान के भंडार का संरक्षण करने के कारण इन्हें ज्ञान भंडार गृह भी कहा जाता है। यदि पुस्तकालय न हो तो पुस्तकों का संरक्षण एवं प्रचार प्रसार कठिन हो जाएगा। पुस्तकालयों में पुस्तकों के अतिरिक्त समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को भी संग्रहित किया जाता है। पुस्तकालय विद्यालयी एवं महाविद्यालयी विद्यार्थियों के अतिरिक्त शोधार्थियों के लिए विशेष लाभप्रद साबित होते हैं। यहाँ शोधार्थियों के लिए ऐसी पुस्तकें भी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं जो सामान्य तौर पर बाजार में नहीं मिल पाती। पुरानी तिथियों के समाचार पत्रों की आवश्यकता यदि किसी शोध कार्य या अन्य कार्य में पड़ती है तो ऐसी स्थिति में पुस्तकालय का ही सहारा लिया जाता है। पाई पैराचेंज। इस तरह हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय पुस्तकों का संरक्षण कर ज्ञान का संरक्षण और प्रचार प्रसार ही नहीं बल्कि लोगों को सार्थक मनोरंजन प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वामित्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पुस्तकालय दो प्रकार के होते हैं, निजी पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय। निजी पुस्तकालय पुस्तक प्रेमियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ऐसे पुस्तकालय प्राय लोग अपने घर में स्थापित करते हैं। विद्यालयी, विश्वविद्यालयी एवं राजकीय पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय के उदाहरण हैं। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय है, जिसकी स्थापना 1836 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1951 में यूनेस्को और भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। सार्वजनिक पुस्तकालय में कोई भी व्यक्ति जाकर पुस्तकें, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का अध्ययन कर सकता है। अधिकतर सार्वजनिक पुस्तकालयों में सदस्यता ग्रहण करने के बाद ही उसकी सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाते हैं और वे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की बुनियाद का बेहद महत्वपूर्ण अंग है। पुस्तकालय का एक रूप चल पुस्तकालय भी है जो विशेष बस या गाड़ी में चलाया जाता है। वर्ष 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, जिसे लाइब्रेरी एक्ट 1954 भी कहा जाता है, के लागू किए जाने के बाद प्रत्येक प्रकाशन की कुछ प्रतियां राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजना प्रकाशकों के लिए कानूनन आवश्यक कर दिया गया।
जिसका लाभ राष्ट्रीय पुस्तकालय को मिला, किंतु आज देश को स्वतंत्रता मिलने के इतने वर्षों बाद भी शिक्षा के प्रचार प्रसार के बावजूद भारत में पुस्तकालयों की स्थिति शोचनीय है। भारत की बड़ी जनसंख्या के अनुपात में पुस्तकालयों की संख्या काफ़ी कम है। देश के विकास एवं शिक्षा के प्रसार के लिए पर्याप्त संख्या में पुस्तकालयों की स्थापना करना आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में ई पुस्तकों का प्रचलन बढ़ा है। आज लोग इंटरनेट के माध्यम से ई पुस्तकें ढूंढकर उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पुस्तकालयों एवं सूचना सेवा क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ने की आवश्यकता है। शहरों के पुस्तकालयों को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में या तो पुस्तकालय हैं ही नहीं, और यदि हैं भी तो वहाँ पुस्तकों का अभाव है एवं सूचना सेवा क्षेत्र से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पुस्तकालय और सूचना सेवा क्षेत्र में सुधार करना तत्काल आवश्यक है। इस दिशा में सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। पाई पैराचेंज किसी भी पुस्तकालय से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वहाँ हर प्रकार की स्तरीय पुस्तकें होंगी। पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तकें कदाचित नहीं होनी चाहिए जो मनुष्य के विकास में बाधक हों। अश्लील पुस्तकें पुस्तकालयों में किसी भी कीमत पर नहीं रखी जानी चाहिए। इन बातों के अतिरिक्त पुस्तकों की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय कुछ बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे पुस्तकों के अधिकाधिक उपयोग के कारण सजिल्द पुस्तकें ही पुस्तकालय के लिए खरीदी जानी चाहिए। पुस्तक खरीदते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसका कागज अच्छा हो एवं पृष्ठ फटे कटे न हो तथा पुस्तक की छपाई स्पष्ट हो। पुस्तकालय केवल विद्यालयी एवं महाविद्यालयी छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि आम आदमी के लिए भी ज्ञान का स्रोत होते हैं। इसलिए समाज में पर्याप्त संख्या में इनका होना आवश्यक है। पुस्तकालयों को वर्तमान संदर्भ में और अधिक उपयोगी बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया जाना चाहिए। स्टॉप।